नौटंकी चल रहा है ये। नौटंकी का मतलब? देखो हमारा दिमाग मत खराब करो, समझ गई? ये घर वालों को हिप्नोटाइज कर दियो का? ये सब भी तुमको बरखा जी बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं तुमको बरखा जी? हिप्नोटाइज? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये लोग हमें बरखा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा नाम बरखा है। हमारा नाम तो अमिताभ बच्चन है ना। अरे लेकिन हमारा नाम सच में बरखा है, आदि और परी की गवर्नेंस। अरे झूठ मत बोलो डायन, हमको पता है तुम यहाँ कहाँ आई हो। अरे तुम यहाँ आई हो डायन को लेने। कहा कि तुम्हारी चोटी फिर से अटैच हो जाए। नहीं है? और जब तुम ये सब कर सकती थी तो तुम हमको काहे ही काम सौंपी पे? हमारी बच्ची को क्यों किडनैप कर ली और हमको क्यों ब्लैकमेल कर रही हो तुम? ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? पागल हैं का? देखिए ऐसे अजीब अजीब से बातें करके हमें और डराइए मत। डर लग रहा है तुमको? हाँ? डरना तो चाहिए, काहे कि तुम अब होलोग्राम वाली तो हो नहीं और तुम पे हमारी चुड़ैल शक्ति का पूरा असर होगा और तुम्हारा तो हम ऐसा दवाई करेंगे ना कि तुम भी क्या जानती हो। चुड़ैल? वो जो हवा में उड़ती है और जिसके पैर चमगादड़ जैसे होते हैं, वो चुड़ैल? आप बरखा आंटी से मिले, ये हमारी गवर्नेंस है। और नमन अंकल, आप अपनी चुड़ैल पावर्स में यहाँ पर यूज मत करना। बरखा आंटी ने मना किया है और हम सबने इन्हें प्रॉमिस किया है कि कोई भी अपनी पावर्स यूज नहीं करेगा। अरे नमन, बरखा जी आपने बच्चों की पेंटिंग्स देखी क्या? बहुत अच्छी बनाई है, कमरे में रखी हुई। क्या हुआ बरखा जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? ये हम पे हमला करने वाले थे। क्यों नमन? मुझे पता है, नमन अंकल ने भी बरखा आंटी को मोना दादी समझ लिया होगा। अरे नमन, पहले हमने भी यही गलती की थी कि इन्हें मोना समझ बैठे थे हम लोग। हाँ, लेकिन ये डायन नहीं है, ये इंसान है हमारी तरह। वैसे नमन, कुछ खास बात? आना कैसे हुआ तुम्हारा? नहीं, बस ऐसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचे मिलते चलते हैं। बस ऐसे ही मिलने के लिए आए? जी। क्योंकि अक्सर तुम काली शक्तियों की वजह से ही यहाँ आते हो। मैं जाकर सारी तैयारी करती हूँ। बच्चे देखा, सारा पेंट गिरा दिया ना, इसीलिए कह रही थी ब्रशेस रूम से बाहर मत लाना। चलो अब। बरखा आंटी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? हेलो निशान जी। हेलो वेश्री जी, अंश वहाँ पर है? निशान जी क्या कह रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। वेश्री जी, अंश वहाँ पर है क्या? मेरा अंश से बात करना बहुत जरूरी है। इस वक्त उसे बहुत बड़ा खतरा है। नमन किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकता है, आप सुन रही हैं? खतरा? अंश किसको? नमन यहीं पर है हमारे घर पे। निशान जी आप क्या कह रहे हैं? हेलो, नमन से खतरा है किसको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? निशान जी रुकिए, मैं आपको दूसरे फोन से फोन करती हूँ। नमन से खतरा। पापा, बरखा आंटी अपने रूम में है। उनके रूम में से कुछ अजीब बर्ड्स की आवाज आ रही है। बर्ड्स की आवाज? कहीं बैट्स तो नहीं? हमको बस इतना ही समझ में आ रहा है ना अंश कि हम अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। नमन यहाँ आया हुआ है और पापा ने कहा कि नमन से खतरा है। परी कहाँ है बेटा? कहाँ है बर्ड्स बुक? परी! सॉरी परी बेटा, हम सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन हमारी टफली को बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। हाँ पिया, सब कुछ ठीक है, तुम बेकार में ही चिंता करती रहती हो। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ
तुम कैसी हो? ठीक हो ना? एडमिशन हो गया तुम्हारा? हाँ माँ, प्रोसेस में है। 2 दिन लेट हुई तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिशन के लिए मना कर दिया। कोई नहीं, हो जाएगा। अच्छा पिया, अब मैं रखती हूँ फोन। हाँ, बाद में बात करती हूँ। 1 मिनट माँ। आदि और परी कैसे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से उन्हें नहीं देखा। प्लीज 2 मिनट उनसे बात करवा दीजिए। पिया, आदि परी अंश के साथ बाहर गए हैं आइसक्रीम खाने। हाँ पिया, अंशु ने लेकर गया है आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने पहले अंश को ही फोन किया था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए आपको फोन किया। माँ, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। पक्का वहाँ सब ठीक है ना? हाँ पिया, तुम पहली बार बच्चों को यहाँ छोड़कर गई हो ना, इसलिए इतना घबरा रही हो। सब ठीक है पिया, तुम चिंता मत करो। और अंश के फोन में नेटवर्क नहीं होगा ना, इसीलिए फोन नहीं लग रहा होगा। वो सब ठीक है यहाँ पर। हाँ अच्छा पिया, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जी। आपने कहा था कि आप मुझे डफली के पास लेकर जाओगे ताकि मैं डफली के साथ खेल सकूं। फिर आपने मुझे बेहोश क्यों किया और ऐसी घनघोर जगह पे क्यों लेकर आए? डफली कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है। हाँ, बेटा देखो, आपको खेलना, हमको भी खेलना, हम दोनों डफली के साथ साथ में खेलेंगे। हैं? बाकी बेटा डरने की बात नहीं है, ठीक है? मोहना से कोई नहीं बच सकता। डफली, अपनी बेटी चाहिए तो अंश की बेटी मेरे हवाले कर दो। आप कितनी मीन हो मोना दादी। एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करके नमन अंकल को ब्लैकमेल कर रही हो, लेकिन मैं आपसे डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके पास आपकी पावर्स नहीं है, बट मेरे पास है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद इस घर में कोई भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या हुआ छोटी डायन, तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं ना, फिर क्यों घबरा रही हो? परी बेटा, प्लीज चली जाओ परी बेटा। डरो मत, मैं चाहे जैसे भी हूँ तो तुम्हारी दादी, असली दादी। नहीं, मेरी असली दादी वैदेश्री दादी है। आप जी 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 हो, घनघोर कंदी ग्रैंडमा। तुम मुझे क्या समझते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप यहाँ आओ और ये चोटी मुझे लगाओ। अच्छे बच्चे बड़ों की बात मानते हैं ना, आ जाओ। परी बेटा, हाथ जोड़ रहे हैं हम तुम्हारे सामने, प्लीज परी बेटा चली जाओ। डफली को बचाना चाहते हो तो दादी की बात मानो और ये चोटी मुझे लगाओ, ताकि मैं फिर से एक आयन बन सकूं। आओ आओ आओ, आओ। डफली! शाबाश परी बेटा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना मोना, लेकिन जब जब तुम मेरी गुड़िया या उसके परिवार की तरफ कदम बढ़ाओगी, मुझे अपने रास्ते में पाओगी। जैसे तैसे तुम बांधाप के मंदिर से तो आजाद हो गई, लेकिन मेरे रहते तुम्हारा फिर से एक आयन बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा।